दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 29/8/2020, लेकिन जो मैंने ये वीडियो बनाया है वो 28/8/2020 ए पार्ट का सेकंड पार्ट है। कल मैंने यह वीडियो बनाया था 28/8/2020 ए। तो उसमें क्या है कि वह मैंने अपलोड किया, 70-80 व्यूज आने के बाद में वो मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा उसका सब्जेक्ट, उसका टाइटल चेंज करने के बाद मैंने उसको आज दोबारा अपलोड किया है। ऐसा मैंने क्यों किया? इतनी मेहनत करी, फिर अपलोड किया, फिर डिलीट किया, फिर आज अपलोड किया है। तो भाई साहब, इन सब चीज़ों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस वीडियो को देखने से पहले कृपया आप पार्ट फर्स्ट देखें 28/8/20 ए। तभी आपके ये समझ में आएगा। हमने उसमें बोला है कि हमारे सामने क्या क्या चुनौतियाँ, यदि हमने ये नहीं किया तो ऐसा होगा। ये सारा एक लिटिल बॉय के शब्द से हुआ था। हमने उसमें लिटिल बॉय शब्द का यूज किया था और हम सोचने लगे कि भाई इसको कैसे लिखें, ये उल्टा भी जा सकता है। तो सुनो, लिटिल बॉय उस परमाणु बम का नाम था जो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने गिराया था। हम उसके बारे में चर्चा करते हैं और बहुत सी बारे में कि भारत की पब्लिक को गुलाम कैसे बनाया जा रहा है। कृपया वो देखें। अब हम संक्षेप में इसको आगे बढ़ाएंगे, सेकंड पार्ट को। तो इसका सब्जेक्ट लिखिए, भारत में बाहर से परमाणु हमला और अंदर से सिविल वार हो सकता है, होगा। देखिए, ये सब्जेक्ट को लिखने हमने लिखा कि भारत में बाहर से परमाणु हमला और अंदर सिविल वार हो सकता है। इस सकता है को हमने काट दिया और हमने लिखा है होगा। ज़्यादा संभावना इसी की है क्योंकि हम इसी के लायक बनते जा रहे हैं। यह हमारे लिखने का अर्थ ये है कि यदि हम अभी भी चेते, इसमें नीचे हमने लिखा है, यदि हम अभी भी नहीं चेते तो हम ये सारा स्पष्ट इसलिए लिख रहे हैं कि कोई हमें होश आ ही जाए और हम चेत जाएं तो इन परिस्थितियों को हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं हो। इसलिए हमारा इंटेंशन इसमें बहुत साफ है। अब भाई मंगल, तुम ये बात लिखते हो, ये तुम कैसे कह सकते हो यार? तो आप देखिए, हमारा जो एनालिसिस है वो कोई ऐसे नहीं होता। ये हमारी कई दशकों की किस किस चीज़ पर निर्भर करता है हम ही जानते हैं। हम ये कि ऐसा क्यों हो सकता है, होगा, इसकी विवेचना सुनिए कि हमारे साथ किसी के साथ ऐसा कुछ क्यों होता है। वो देखिए, हमारे ज़्यादातर नियम इस ट्राइंगल से निकलते हैं, XYZ। एक्स का एक नियम मान लो ये है, वह है X, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि इस दुनिया में सर्वाइवल फिटेस्ट का ही होता है। चलो, वैज्ञानिक का सिद्धांत था वो जो है। उस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि दुनिया में कुछ भी क्यों होता है। हमें ये पता लगाना है कि कुछ भी क्यों होता है। उससे हम इस प्रश्न पर आते हैं कि दुनिया हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है, किसी खास प्रकार का व्यवहार। उससे हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि ऐसा क्यों करती है। भाई, ये लॉ ऑफ एंटाइटलमेंट है पर निर्भर करता है कि हम जिस लायक होते हैं दुनिया उसी तरह का व्यवहार हमसे करती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं, मेरा ये चैनल, मेरे ये वीडियोज़ बड़े सीरियस मैटर लिए हुए होते हैं। बड़ी गहन इसमें थिंकिंग है, इसका मोटो है। ये ऐसे नहीं है कि आज ये हुआ, आज उसने ये कर दिया, आज गहलोत ये कर रहा है, आज वो कर रहा है, फिर ये हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया और ये दमादम जैसे न्यूज़ चलती हैं। ये न्यूज़ चैनल नहीं है। सारे न्यूज़, सारी घटनाओं, सारी चीज़ों का जो टोटल निष्कर्ष है और उसके बारे में हमारा जो निर्णय
निर्णय नहीं, हमारा जो निष्कर्ष होता है कि भारत कैसे बचेगा और कैसे महान बनेगा, वह हम विवेचना करते रहते हैं। तो अभी हमने कहा कि ये सारा निकलता है इस फंडामेंटल XYZ से, जिसका X समझ लो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उससे निकलता है कुछ भी क्यों होता है, दुनिया हमारे साथ ऐसा क्यों करती है, वह निकलता है कि लॉ ऑफ एंटाइटलमेंट से निकलती है कि हम किस लायक हैं, उसी तरह का व्यवहार हमारे साथ दुनिया करती है। इससे हम इस निष्कर्ष पर आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होगा, यदि हम नहीं चाहते तो। ये लॉ ऑफ एंटाइटलमेंट क्या है भाई साहब? ये लॉ ऑफ एंटाइटलमेंट फिर भी इसके 3 हिस्से हैं, ABC, ये समझ लो। वह क्या बताता है कि A व्हाट यू आर, B है जो व्हाट हाउ डू यू बिहेव, B सा है हाउ डू यू बिहेवियर ऑब्लिग इंटरेक्ट विद द पीपल थिंग्स एंड सिचुएशंस। ए नंबर है आप क्या हैं, और दूसरा नंबर है आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लोग परिस्थितियां और चीज़ों के साथ किस तरह का इंटरेक्ट करती हैं, ये बताती हैं कि आपका एंटरटेनमेंट क्या है। और C वाले को हमने विवेचना नहीं किए, ये अभी ऐसे रख लो, 3 हिस्से इसके। तो हमने क्या कहा कि लॉ ऑफ एंटाइटलमेंट ये बताता है कि आपके साथ, किसी देश के साथ, किसी एरिया के साथ, किसी परिवार के साथ कभी भी कुछ क्या हुआ होगा, वो इन नियमों पर आधारित है। अब हम लॉ ऑफ एंटाइटलमेंट को ले लें, थोड़ा सा हम तेज़ी से बताएंगे, लंबा नहीं हो इसलिए। देखो, कुछ दिन पहले मेरा एक मित्र कह रहा था, वो इसको स्पष्ट करेगा कि हमारा एंटरटेनमेंट क्या है। व्हाट यू आर एंड हाउ डू यू बिहेव। वो कह रहा था कि यार मंगल, मैं हूँ जो एक जगह ठेका लेने गया, मैं मेरी एल्टो लेकर गया, तो मेरे को तो क्या है, उसने जाने ही नहीं दिया, गार्डन अंदर साहब नहीं है, ऐसा ऐसा है। एल्टो को देखा कि भाई छोटा सा आदमी होगा, ये कई करोड़ का ठेका कैसे लेगा, ये नहीं ले सकता, मुझे टरका दिया। मैंने सोचा मंगल भाई कि भाई ये तो इसकी चाबी यहाँ है। दूसरे दिन मेरे मित्र के पास एक फॉर्च्यूनर थी, मैं उसको लेकर गया, और उसको लेकर गया तो गेट पर जाते ही मैंने टाएँ टाएँ करी, और बिना कुछ पूछे ही उसने गेट खोल दिया कि यह कोई बड़ा आदमी होगा, साहब का सीधा मित्र होगा, और इसको जाने दो भाई, उनसे मिलाओ। यह एंटाइटलमेंट है कि व्हाट यू आर एंड आर हाउ डू यू बिहेव, इंटरेक्ट विद द पीपल थिंग्स एंड सिचुएशंस। लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। अब हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यह कैसे बताता है कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या होता होगा। हजारों साल से जो भारत की मिट्टी खराब हुई है, जो 15% और 85% का चक्कर चला है, दोस्तों हम ये प्रश्न उठाने के लिए हम पहले थोड़ा सा सॉरी बोल देते हैं। देखो, हम बार बार ये प्रश्न उठाते हैं, लेकिन ये प्रश्न उठता रहेगा और अभी बहुत सालों तक उठेगा। ये कब तक, ये हम बाद में बताएंगे, क्योंकि इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, सब हमारे भाई हैं, लेकिन उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हजारों साल जो पहले सिस्टम जो एस्टेब्लिश हुआ, 5% ही पढ़े लिखेंगे, 5% ही व्यापार करेंगे और 5% ही हथियार उठाएंगे। उससे क्या हुआ कि अब इसका एक पॉइंट ही डिस्कस कर लो, तीन नंबर जो है ये है। हमने एक दिन पहले बताया, जब 5% लोगों पर समाज के पूरी रक्षा का दायित्व है, तो क्या है कि 5% में से -2.5% करो, फीमेल जो हैं वो आधी होती हैं, तो 2.5% लोग आदमी रह गए। उस 2.5% में से 1.5% मतलब 2 हिस्से बच्चे और बूढ़े होंगे, इसलिए लड़ने वाले जवान आदमी, देखो ये जवान रह गए 1%। उस 1% में भी देखो वे राजा थे या जमींदार थे या बड़े लोग थे, 1% में भी देखो 1% में भी देखो उसका 90% यानी 0.9% तो उसमें से दारू और औरत में बिजी हो गए। बचे कितने से? इन हालातों ने रक्षा के क्षेत्र में भी भारत को अपंग बना दिया, भारत को ऐसा बना दिया कि इसका रक्षक कोई नहीं है। दूसरे पॉइंटों को हम डिस्कस नहीं करें, लंबा हो जाएगा।
जब इसका रक्षक कोई नहीं है, कोई लड़ने वाला ही नहीं है, तो 150-20 के लोग ग्रुप भी आते हैं, शकुन कुषाण गजनी गजनवी और कौन कौन आए और यहाँ आए। अरे ये तो ऐसे हैं, ये क्या मुकाबला करेंगे। चलो चलो बहन बेटियों को भर लाओ, धन भर लाओ और मारो पीटो, ज़्यादा कहे तो काट दो। और ऐसा ही होता रहा। ये हमारी सारी विचारधारा हमारे उस सेटअप की वजह से हुआ जिसको हम आपको बता रहे हैं, इसलिए बुरा मत मानना। यही सेटअप आज भी हमारा हमको ये आड़े आ रहा है। यदि हम नहीं चाहते, इसको नहीं मिटाया, तो भारत की बड़ी मिट्टी खराब होगी। परमाणु हमला भी हो सकता है, सिविल वार भी हो सकता है, नहीं होगा, और देश बड़ा भस्मीभूत हो जाएगा। इसलिए हम इस तरह का बोलने के लिए आज बाध्य हैं। तो इससे क्या चला कि वी वर एंटाइटल्ड फॉर व्हाट, कि विदेशी हम पर आक्रमण करें, हमारे धन को बहन बेटियों को लूट ले जाएं, क्योंकि हम तो हैं इसी लायक। हमारे पास कुछ रक्षा का साधन ही नहीं है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया। 100 में से 15%, 15 से 5% उनके पास में, और फिर 2.5%, 1% ये हो गया, और उसमें ये हुआ देर इज अबाउट नोबडी, लगभग कोई नहीं है आपके हिस्से में लड़ने के लिए। अनाचार अत्याचार की, और ये जो आज लूट 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए का एक एक आदमी लेकर भग जाता है। आप इस दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो इनमें ही ये मिलेगी। चलो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम जो एंटाइटल होते हैं हमारे साथ वही होता है। तो हम एंटाइटल इसके लिए क्या कर रहे हैं, हाउ we are making ourselves entitled that it should be done with us either civil war and or the atomic attack on us. So we spoke about little elder brother of little boy. हम इस देश का भला ही भला चाहते हैं। ये देश हमारा, हमारी मातृभूमि है, और देश का भला होगा तभी तो हमारा भला है। कुछ हमें बात ऐसी भी बोलनी पड़ रही है, हम अपने को हिम्मत करके। हम विश्व स्वरूप राय चौधरी जैसे लोगों के, पुणे प्रसन्न वाजपेयी जैसे लोगों के, और वामन मिश्राम जैसे लोगों के, स्वामी मनमोहन जी ऐसे लोगों के ऐसे ही फैन नहीं हैं, उनके ऐसे ही प्रशंसक नहीं हैं। जो हिम्मत करेगा उसके पीछे हजारों लाखों लोग आएंगे और ऐसे ऐसे ऑफ़र करेंगे, आप सोच नहीं सकते। अच्छा, तो अब हम उस मेन प्रश्न पर आते हैं कि ऐसा कैसे होगा। भाई ये बात बताती है कि हम किस लायक थे, तो कैसे हमारे दूसरे लोगों ने हमारे साथ व्यवहार किया। देखिए, ये अपना अपना स्टेमिना है, अपना अपना एंटाइटलमेंट है, उनका स्टैंडिंग है। कोई क्या कर सकता है, कोई क्या कर सकता है। हम छोटे से आदमी अपने अनुसार अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। इसमें हमारी बहुत सी सीमाएं हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आज हमारे साथ क्यों ऐसा कि देखो, आदमी किसी भी जीव के तीन उससे, उसका बॉडी, उसका मन, उसकी आत्मा, यदि उसकी आत्मा को किसी तरह से कलुषित कर दिया जाए तो उसका मन भी डाउन हो जाएगा, कलुषित हो जाएगा, और जिसका मन ही खराब हो गया वह आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए भारत के करोड़ों लोग भारत में रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा और मन को इस तरह से मलिन कर दिया गया कि वे सिर्फ एक शरीर के अस्थि पंजर खड़े रह गए जो कुछ नहीं कर पाते। चाहे कुछ भी करो, लेकिन वे सिर्फ हड्डियों के ढांचे थे, वो सिर्फ जाम्बी थे। कर लो भाई, हम क्या करें। ऐसा है, पिछले जन्म के कर्म या हज़ार बातें हैं जिनको नहीं कहना मानता। ये सारी चीज़ों को यहाँ नहीं कह सकते हम। अब इसमें एक बात और सुन लीजिए, लंबा हम नहीं करेंगे, कि आज जो देश में हो रहा है, देश की पब्लिक या हमारे जो हुक्मरान जो कर रहे हैं, उनसे एक खास चीज़ पता चलती है, और ये सारी चीज़ें उस एंशिएंट सिस्टम से डराइव होकर आती है, उनसे निकलती है कि ये लोग हुक्मरान ऐसा क्यों कर रहे हैं और पब्लिक ऐसा क्यों कर रही है। बिकॉज दे आर हैबिचुएटेड टू डू सो। उनको ऐसी आदत है, उनके मन में ऐसा है कि हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि करते आए हैं। अब इसमें यहाँ देखिए, देश में कुछ हुआ, ईवीएम हुआ, पुलवामा हुआ,
राफेल हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, कोई कहता ये गलत है, कोई कहता ये है, कोई कहता इसने मरवा दिया, कोई कहता करोड़ों की इसमें दलाली दी गई है, जिसमें 135 करोड़ के देश में 1500 लोग इसमें शामिल होंगे कि भाई इसमें शामिल हैं। 10-20% लोग उनकी तरफ होंगे भी अपने स्वार्थ की वजह से या अज्ञानता की वजह से। लेकिन जिस देश की जनता ऐसे ऐसे ज्वलंत प्रश्नों को कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई कि नहीं, पुलवामा में क्यों मारे गए, उसकी गड़बड़ी तो बता तो दो भाई। स्ट्राइक सचमुच में हुई नहीं, जहाँ इतना फर्जीवाड़ा, जितना इतना खोखलापन चलता है, वहाँ की पब्लिक कैसी होगी। नॉट इवन इंक्वायरी मैनेज्ड बाई पब्लिक। हम क्या है कि एक इंक्वायरी मैनेज नहीं करा सकते, यूनाइटेड नहीं है या जागृत नहीं है या डरपोक हैं या जो भी है। इसका मतलब हुआ हम अपने हकों के प्रति, अपने आत्मा के प्रति सचेत नहीं हैं, तो वी दी पब्लिक आर कीड़ा मकोड़ा। और जब हम लोग कीड़ा मकोड़ा हैं, तो देन दे विल बी डेल्ट लाइक कीड़ा मकोड़ा। उनको कीड़े मकोड़े की तरह डील किया जाएगा, चाहे वो परमात्मा डील कर रहा है, चाहे वो दुनिया डील कर रही है, चाहे हुक्मरान डील कर रहे हैं। और हुक्मरान डील इसलिए ही ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इंक्वायरी नहीं कराते कि अरे व्हाट इज दिस पब्लिक इज कीड़ा मकोड़ा। और यदि आप कीड़ा मकोड़ा होते हैं, एंटाइटल करते हैं, तो आपको उसी तरह से डील किया जाएगा जैसे कि कीड़े मकोड़ों को डील किया जाता है। जैसे किसान किसी खेत में फसल लगाता है और उसको ये लगाना है, तो वो ये थोड़ी देखेगा कि इस मेरा ट्रैक्टर चलने से, ये हल चलने से, ये ऐसा करने से, इन पेड़ों को, घास फूस को काटने से कितने कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। अरे वो तो मरेंगे ही, इसकी क्या चिंता करना, इसकी वो चिंता नहीं करता। ऐसे ये हुक्मरान या देश या दुनिया ही डील नहीं करती, परमात्मा भी करता है कि ये लोग यदि सबल नहीं बने, ये लोग आगे नहीं बढ़े, तो इससे बेटर है इनको मार दिया जाए। सो गॉड मे डू विल डू इफ वी डू नॉट डू समथिंग दैट atomic attack will come on us, civil war will be in India। क्योंकि वो यही करेंगे। देखो रे कीड़े मकोड़े, साफ करो इनको, नई फसल लगाने और आ जाएंगे। यह दुनिया में घटना ऐसे ही नहीं घटती, उनके बहुत से रीजन हैं। और सिर्फ यह रीजन ही नहीं है, यह रीजन ही नहीं है, और इसमें बहुत से भी रीजन हैं। इसलिए सिविल वार and atomic attack are supposed to India, are supposed to us। हम पर, इंडिया पर सपोज्ड है कि ये आएंगे। So civil war plus atomic attacks are supposed टू कम ऑन अस। ये हमारे ऊपर आएंगे, इनको लगभग नगण्य संभावना है। संभावना थोड़ी बहुत इसलिए बनते हैं कि हम सब जागृत हो जाए। इसलिए मैंने बीआरसी का कोई समर्थन नहीं किया, इसलिए किया है उसका। और दूसरी जो बातें हैं, देश को, पब्लिक को कैसे कैसे सीए से, मेडिकल चिप से, यह जो देश में जो जीडीपी डाउन की जा रही है, जो देश की इकोनॉमी को भसोट किया जा रहा, वो वैसे नहीं किया जा रहा। पिछले वीडियो में देखो कि जिस तरह से देश की जनता को चेनों में बांधा जा रहा है, मेडिकल चिप की वजह से, सीए की तरफ से इकोनॉमी क्यों भसोट की जा रही है कि अरे इनको बिल्कुल भूखा नंगा बना दो, फिर ये क्या कर सकेंगे, न तो पढ़ सकेंगे, न चेतना आएगी, न इनका स्वास्थ्य होगा। और अपने लोगों के पास तो धनी इतना है कि क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये नहीं जानते कि जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, उनके घर पहले जल जाते हैं। और हमेशा ऐसा हुआ है। देखिए 5% धुरंधर लोग, इनके साथ क्या क्या घटित होगा, क्या क्या घटित हुआ था, क्या क्या घटित। देखो 10,000 रानियाँ ऐसे ही अग्निकुंड में नहीं डल गई। यह हमारे सिस्टम का दोष था, ये घटिया नूसी, ये भी हमारी विचारधारा था। ऐसा हुआ
क्योंकि जैसा करोगे दुनिया में ऐसा मिलेगा, उसका अटल नियम है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और सच्ची बात ही तो ये है कि ये तुरंत दे दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि अब भारत में क्या हो रहा है ये लोग नहीं जानते। ये अंधे पैसे में, सत्ता में अंधे हो रहे हैं। ये हमारे भाई बंधु हैं, हम इनको चिताना चाहते हैं कि आंखें खोल कर देखो, कहीं ऐसा नहीं हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि अति भयानक हो जाए। इसलिए आज ही सभी को ज़रूरत है चेतने की। जिसके पास नहीं है उनको दो, जो हराम का आया है उसका सदुपयोग करो, और ऐसा मत करो जैसा कि आप कर रहे हो। यदि आप ऐसा ही करते रहे कि पब्लिक कीड़े मकोड़े की वजह से ऐसा है, तो गॉड भी सबको कीड़ा मकोड़ा करके ये मैनेज करेगी। सब चीज़ परमात्मा मैनेज करता, चाहे हमें पता नहीं चले। इसलिए आज का ये हमारा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत कोशिश करके, बहुत समय लगाकर, छोटे से आदमी हैं, कहाँ से कोई विचार लाकर किताबों से या जाने, हम ही जानते हैं कैसे कैसे आप लोग हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े अच्छे आजकल प्लेटफॉर्म है, इससे अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क भी होता है। आशा है कहीं किसी के प्रति, और जो लोगों के प्रति हमने ऐसा बोल दिया, ये भी सब इनकी भलाई के लिए है कि मेरे भाई बंधुओं, 15% लोग हो, प्रिविलेज ग्रुप हो, अपर ग्रुप हो, आप आंखें खोलो। कल को ऐसा नहीं हो कि आने वाला समय उल्टा बहने लगे, और यदि हम नहीं चेते तो ये उल्टा बहेगा। मैं जानता हूँ कि बड़े प्रेम और दया के साथ में ये शब्द बोल रहा हूँ, फिर भी बड़ी हिम्मत करनी पड़ती इन चीज़ों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।